हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंदर चल रही थी हमारी फर्स्ट बुक, और फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर चल रहा था। जैसा कि हमने इससे पिछले वाले लेक्चर में जो देखा था, यानी लेक्चर नंबर 41 में हमने देखा था धारता के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि अगले लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं विलगित गोली चालक की धारता। धारता के बारे में हमने जो कंसेप्ट था वो पढ़ लिया था, धारता क्या होती है, ठीक है नहीं। आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 42 में हम यहां पर जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि विलगित गोली चालक की धारता क्या होती है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विलगित गोली चालक की धारता क्या होती है, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन होगा, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये धारता है क्या चीज। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहां पर एक कैपेसिटर लगा होता है, यानी पंखा चलाने वाला कैपेसिटर सेल होता है। अगर वो नहीं होगा तो पंखा घूमेगा नहीं, है ना, रफ्तार से नहीं घूमेगा। घुमाने के लिए काम आता है कैपेसिटर, यानी कि हाई वोल्टेज उसके अंदर होता है, ठीक है नहीं, वो घुमाता है तो उसकी क्षमता ज्यादा होती है। छोटा सा होता है भले ही, परंतु घुमा देता है पंखे को, है ना, तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो वो कैसे बना, इसकी अवधारणा कैसे आई, इसका सिद्धांत क्या है, वो सारा कुछ जो है हम आने वाले 2-4 लेक्चरों में देख लेंगे। परंतु आज के इस लेक्चर में जो हम देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि विलगित गोली चालक की धारता क्या होती है। एक गोला चालक होगा, उसकी धारता क्या होगी। बड़े सिंपल तरीका से देखेंगे, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। छोटा सा एक डेरिवेशन है और इसको ऐसे चुटकियों में गायब कर देंगे, ठीक है नहीं, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको करना क्या है, वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और वीडियो के एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाके पिछली वीडियो देख लीजिए। अब तक के मेरे लेक्चर हो चुके हैं, 41 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 42वां लेक्चर है और ये भी आपको मिल गया है, आप देख रहे होंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए जाकर के देख लीजिए उनको, ताकि आपको वो भी टॉपिक क्लियर हो जाए। आज की वीडियो में तो इस टॉपिक को हम क्लियर कर ही लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं विलगित गोली चालक की धारता। विलगित गोली चालक की धारता। अब विलगित गोली चालक क्या होता है? देखिए, ऐसा निकाय जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, जो बाहर का जो परिवेश है, यानी कि बाहर का वातावरण है, उससे लेन देन ना करे, ऐसा विलगित निकाय, ठीक है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, एक विलगित निकाय है जो एक तरह से निर्वात में रखा गया है। हम कह सकते हैं, निर्वात का मतलब समझ सकते हैं कि एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तक माध्यम के है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो माध्यम रखा गया है वो ऐसे माध्यम में रखा गया है इसका परावर्तक माध्यम के है, ठीक है नहीं। विलगित निकाय का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जैसे मान लीजिए ये यहां पर जो बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड हो गया और ये मार्का हो गया और मैं हो गया, तो हम सब मिलकर के क्या हो गए, एक निकाय हो गए, एक विलगित निकाय हो गए, ठीक है ना, जो मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे इसमें होता है, एक विलगित निकाय का मतलब ये होता है कि ये किसी बाहरी वातावरण से कुछ लेन देन ना करे, ठीक है नहीं, ना आवेश का ना किसी का, ठीक है नहीं। तो ऐसे निकाय को हम बोलते हैं विलगित निकाय बोलते हैं। अब एक विलगित निकाय है और कैसा निकाय है, गोलीय। और गोलीय निकाय इसका मतलब गोला है, गेंद के आकार का है। अब ये गेंद के आकार का है तो इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी। क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। तो ये केंद्र मान लीजिए और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है भैया, कैपिटल आर है। कैपिटल आर का एक त्रिज्या का एक गोला है। क्या है आपका, एक गोला है, ठीक है नहीं, गोली चालक है। अब इस गोली चालक को क्या दिया हमने, कैपिटल क्यू आवेश दिया, इसको आवेश दिया कैपिटल क्यू आवेश। वो क्या होगा, चालक की खासियत होती है, हमने चैप्टर में फर्स्ट में पढ़ा था कि जो आवेश दिया जाता है वो आवेश जो होता है वो चालक की सतह पर फैल जाता है। क्लियर, इस प्रकार से फैल जाएगा। हमने इसको कितना आवेश दिया है, इसको आवेश दिया है कैपिटल क्यू आवेश, इसको हमने दिया है। क्लियर, समझ में आ गया है? ये कैसे माध्यम में रखा गया है, जिसका परावर्तक माध्यम के है उसमें इसको रखा गया है। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको इतना भी पता होना चाहिए, जैसे आपका ये गोला है और गोले के
प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा, ठीक है नहीं, क्या होगा, समान होगा, चाहे यहां पर निकालिए चाहे यहां पर निकालिए, इसका मैंने डेफिनेशन करवा दिया ऑलरेडी, ठीक है नहीं। गोलीय जो गोला होता है, गोली सतह पर जो भी विभव निकल के आता है, ठीक है नहीं, वो प्रत्येक बिंदु पर जो गोले के अंदर जो होगा, गोले की सतह पर या गोले के अंदर वो समान रहेगा, ठीक है नहीं, विभव क्या रहेगा भैया, समान रहेगा, विभव नहीं बदलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। तो गोले की सतह पर जहां पर जो विभव होगा गोला का, वो क्या होगा, वो समान होगा। और जब इसको क्यू आवेश दिया गया है तो इस कंडीशन में इसका जो विभव है वो कितना है, कैपिटल वी, कितना है, कैपिटल वी है। अब ये कितना है आप निकाल लेंगे इसको हम, ठीक है नहीं, क्योंकि आर दूरी पर इसके केंद्र दिया है भैया, ये ओ केंद्र है, क्लियर, त्रिज्या है आर इसकी, तो आर दूरी पर ये सतह पर जो विभव होगा वो भी हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसमें ये लिखिए, क्या लिखिए, इसकी थ्योरी लिखिए, लिखेंगे माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक है, ठीक है नहीं, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है, चालक परावैद्युतांक माध्यम के में रखा गया है, तब चालक की धारता होगी, ठीक है, मैं धारता निकालनी है, बस आपको इतना नोट करना है। स्टूडेंट क्या लिखना है कि माना एक आर त्रिज्या का विलगित गोली चालक है, ये वाला, ठीक है नहीं, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है या फैला हुआ है, चालक परावर्तांक माध्यम के में रखा गया है, तब चालक की धारता होगी, ठीक है नहीं, तब चालक की हमें धारता निकालनी है। चलिए अब करना क्या है आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है, करना कुछ नहीं है। देखिए क्या करना है, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है इस पर आवेश है, और ये इस पे जो आवेश है, अगर किसी गोले के ऊपर आवेश होता है तो उस गोले की सतह पर प्रत्येक बिंदु का अगर आप विभव देखेंगे तो वो समान मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, समान मिलेगा। अगर इस आवेश को मान लिया जाए कि केंद्र पर है, मान लो केंद्र पर है, तो अगर आप देखेंगे इतनी दूरी पर तो आपको विभव जो मिलेगा वो समान मिलेगा इस पूरे आवेश के कारण, ठीक है नहीं। तो मैंने बताया था कि विभव इस पर v है, तो हम कह सकते हैं कि कोई गोला जो होता है उसकी सतह पर प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान रहता है। इसका मैंने डेरिवेशन करवाया है चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है नहीं। किसी गोले के कारण अगर हमने विभव निकालेंगे बाहर बिंदु पर, उसके पृष्ठ पर, उसके अंदर, वो मैंने सब कुछ करवाया है, उसका डेरिवेशन करवा दिया है, आप जाकर के देख लीजिए, क्लियर। तो इस विलगित गोलीय चालक है, इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो कितना होगा, वो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होगा। चलिए तो मैं बताता हूं, यहां पर आप लिखिए गोलीय चालक, तो आप ऐसे लिखेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, सबसे पहले आप विभव निकालेंगे, तो विभव का फॉर्मूला होता है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और परावर्तक माध्यम के में रखा है, यहां के लगा देंगे, Q अपॉन में कैपिटल R, ये हो जाएगा, ठीक है नहीं, इतना हो जाएगा। विभव आपने निकाल लिया है, अब आपको निकालनी है धारता, तो अब निकालिए गोली चालक की धारता, ठीक है नहीं। अब निकालेंगे क्या हम, गोलीय चालक की धारता, गोलीय
चालक की धारिता, और किससे निकालेंगे? परिभाषा से। परिभाषा, परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है आपकी वी सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है फॉर्मूला। कितना आवेश है टोटल? इतना आवेश है। विभव कितना है? ये है। ठीक है ना? तो चलिए क्या हो जाएगा देख लेता हूं, थोड़ा सा जगह है कि नहीं। चलिए साइड से देख लेते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा अगर आप यहां पर देखेंगे धारता से, तो क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन में बी। दिखाई दे रहा है कि नहीं? एक बार देख लेता हूं। चलिए दिखाई दे रहा है। तो सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी, ये होता है फॉर्मूला। इस वी का मान यहां रख दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी बराबर क्यू अपॉन में, अब देखिए ये सारा का सारा नीचे आएगा। जब ये नीचे आएगा तो क्यू भैया यहां पर आ जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा? ये सारा का सारा बट्टे में रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल आर। जब इसे पलटोगे तो इस क्यू से ये कट जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कैपिटल आर। तो सी का फॉर्मूला आपका निकल के आया, देखिए जब आपका परावर्तक माध्यम के है तब। क्लियर? उस कंडीशन में आपका सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर निकल के आया है। इसकी तो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको और करवाता हूं इसी को, ठीक है, थोड़ा सा आगे। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे की तरफ इसको, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देखिए यहां पर जो आपका है के का मान, अगर मान ले परावर्तक माध्यम अगर वायु है तब 1 मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में निर्वात के लिए अगर मैं यहां पर 0 लगा देता हूं तो ये हो जाएगा आपका क्या? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर? निर्वात होगा तो इस प्रकार से होगा। अच्छा देखिए ये तो कांस्टेंट चीज है, तो अगर आप यहां पर देखें तो धारता किस पर निर्भर कर रही है? धारता जो आपकी निर्भर कर रही है वो सीधे सीधे आपकी आर पर निर्भर कर रही है। किस पर निर्भर कर रही है भैया? आर पर निर्भर कर रही है। समानुपाती है निर्भरता, अगर देखें इसकी निर्भरता, है ना, आर पर निर्भर कर रही है। सी का मान कब बढ़ेगा? जब त्रिज्या इसकी बढ़ेगी। गोला बड़ा करेंगे तब त्रिज्या बढ़ेगी। अगर मैं यहां पर 1 फैराड का अगर मुझे कंडक्शन चाहिए, पंखे के अंदर 1 फैराड का मान लीजिए होना चाहिए, पंखे को चलाने के लिए 1 फैराड का लगभग होना चाहिए, जैसे 1 माइक्रो फैराड वगैरह तो होना चाहिए। तो अगर मुझे 1 फैराड का अगर मुझे चाहिए तो कितना चाहिए मुझे भैया? त्रिज्या कितनी होनी चाहिए उसकी? तो देखिए 1 फैराड का अगर मुझे धारता चाहिए, 1 फैराड की बराबर धारता, तो सी का मान आपको कितना दिया? 1 फैराड। मान लीजिए मैं मान रहा हूं, क्वेश्चन लेके चल रहा हूं यहां पर, आपका यहां तक हो गया कंप्लीट, ठीक है नहीं? तो अगर क्यू तो यहां पर मैं क्वेश्चन मांग चल रहा हूं कि मान लीजिए आपकी अगर हमें चाहिए 1 फैराड के लिए, यानी 1 फैराड धारता प्राप्त करनी है, तो कितना बड़ा गोला लेना पड़ेगा, है ना? क्योंकि मैंने बताया था आवेश को धारण करने की क्षमता उसकी धारता कहलाती है। तो गोला बढ़ाएंगे तो भैया क्या होगी? धारता उसकी बढ़ेगी। तो मुझे चाहिए 1 फैराड, तो 1 फैराड को हम सी का मान दिया 1 फैराड, तो 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आर। ये सारा का सारा नीचे आएगा 1 अपॉन में, ये बट्टे में आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट बराबर में आर। क्लियर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसकी वैल्यू होती है? इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? अगर मैं इधर की साइड लिख दूं इसको तो ये हो जाएगा कितनी वैल्यू? इसी की वैल्यू देगी, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। होगा नहीं होगा? इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका ये, ठीक है नहीं? अब ये कितना हो गया भैया? ये आपका यहां पर देखिए इस पर 9 जीरो लगा दीजिए। कितना 9 लगाइए? 0 9 जीरो। अगर आप इस पर 9 पर 9 जीरो लगाओ, क्योंकि देखिए इस पर 9 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा मुझे गोला चाहिए, त्रिज्या इतनी होनी चाहिए, इतने मीटर की मान लीजिए। क्लियर? इतने मीटर का हमें, अगर मुझे इसे किलोमीटर बदलना है तो 1 हाथ से भाग लगा दूंगा, कट जाएगा। इकाई, ढाई, सैकड़ा या 10 या लाख, यानी कि 90 लाख
90 लाख किलोमीटर की त्रिज्या का मुझे गोला चाहिए। क्लियर? कितना? 90 लाख किलोमीटर की त्रिज्या का मुझे गोला चाहिए। अब आप सोचिए, पृथ्वी की त्रिज्या तो आपकी 6400 किलोमीटर की शायद, ठीक है नहीं? ये पृथ्वी की त्रिज्या से तो कम ही है शायद, मुझे पता नहीं, 6400 किलोमीटर ही है शायद, परंतु ये 90 लाख किलोमीटर है ना? क्योंकि एक यहां से भाग लगा देंगे भैया, तो इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 90 लाख हो गया। अब देखिए, इतना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा, कहां रखेंगे उस गोले को? तब हमें 1 फैराड मिलेगा। और हमारे पंखे को चलाने के लिए 1 माइक्रो फैराड, 1 फैराड, समर वगैरह चलाने के लिए, ठीक है नहीं? तो भैया यहां पर हमें ज्यादा फैराड की आवश्यकता होती है। तो इतना बड़ा अगर गोला लेके आएंगे आज समर को उठाने के लिए, तो आप कहां रखोगे? अपनी समर चलाना चाहते हो, क्या आपकी समर 1 फैराड से उठ जाएगी? नहीं उठेगी भैया, इतना बड़ा गोला बनाना पड़ेगा। कहां से लेके आएंगे गोला इतना बड़ा, है ना? इसके लिए वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया और उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने फिर एक निर्माण कर दिया था संधारित्र का, जो कि हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है, यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चैप्टर नहीं, चैप्टर तो यही है, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना? तो सोचिए, ये मैंने आपको ये टॉपिक क्यों बताया, ताकि आपको पता लग सके कि धारता जो निकालते हैं किसी गोले के लिए, वो कैसे निकलती है। ऐसे निकलती है, ये फॉर्मूला होता है। विलगित गोलीचालक की धारा निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होगा आपका, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। क्लियर? और ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता पड़ सके कि हमें एक बड़े गोला लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा गोला हम लेंगे तो यह रखेंगे कहां पर? तो धारता हमें तो मिलेगी नहीं। तो ये तो भैया सॉल्यूशन इसका है नहीं, ठीक सॉल्यूशन नहीं है इसका, ये तो रॉन्ग है। वैज्ञानिकों ने सोचा ये तो गलत है, इतना बड़ा गोला कहां से लेके आएंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपना एक नया सॉल्यूशन निकाला और उन्होंने एक संधारित्र का निर्माण किया। ठीक है, वो कैसे किया, वो कैसे काम करता है? एक छोटे से डिवाइस में, आपने देखा वो घर के अंदर पंखा लगा होता है, उसमें एक कंडक्शन लगा होता है, वो छोटा सा होता है, वो पंखे घुमा देता है। आपकी समर चलती है, उसके अंदर देखना इतना बड़ा सैला लगा होता है, वही छोटा सा डिवाइस समर को उठा देता है। ठीक है नहीं? तो बस वही है आपका कैपेसिटर और उसे बोलते हैं संधारित्र। क्लियर? तो यहां से तो आपको ये समझ में आता है कि इतना बड़ा गोला लेना ठीक नहीं है, परंतु वहां से समझ में आएगा कि इतना छोटा कैसे हुआ, उसके अंदर इतना आवेश कहां से आ गया, है ना? वो कैसे हुआ वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। धारता का फॉर्मूला आपका ये होता है, बिल्कुल गोलीचालक की धारता इस प्रकार से निकालते हैं। क्लियर? ये तो मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन लेकर के इसको समझाया था। स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि विलगित गोलीचालक की धारता का व्यंजक क्या होता है। ठीक है नहीं? और ये क्यों आवश्यक है पढ़ना, ताकि आपको पता पड़ सके कि अब अगला वाला चैप्टर, सॉरी जो लेक्चर है वो किस पर आधारित है। अब इसी का एक संशोधन रूप हम देखेंगे, संधारित्र को। ठीक है नहीं? ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि विलगित गोलीचालक की धारता क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, इसलिए इसको अवश्य तैयार करना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।